वसीम अहमद जी, एसडीपीआई के लोग प्रदर्शन करने जाते हैं तो रॉड लेकर जाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं, ठीक है, एक आपत्तिजनक पोस्ट है, पुलिस को कार्रवाई करने का समय दिया जाना चाहिए था। ये पेट्रोल बम कहां से आए, ये रॉड कहां से आई, ये धार्मिक नारे क्यों लगे? वसीम जी बताएं। देखिए, एक तो पहले मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूं, ये जो इशू हुआ है, ये इशू को लेके भाजपा और कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल इसमें लेके जा रहे हैं। एक्चुअली जो इशू हुआ था उस इशू को कहीं पे भी चर्चा नहीं हो रहा। पहली बात तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो पोस्ट जिसने डाला है वो उसका नाम नवीन है, और चंद घंटों में ये होता है। हमको जब इल्म होता है कि इसने पोस्ट डाला है तो इमीडिएटली हम लोगों ने डीसीपी को राब्ता किया। फिर उधर से उसने बताया कि डीसीपी सर ने बताया कि आप स्टेशन जाओ और कंप्लेंट दीजिए। हम कानून पे पूरा भरोसा रखकर हम लोग गए थे स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए। कंप्लेंट डिले हुआ, ये डिले क्यों हुआ हमको नहीं मालूम है। नहीं ठीक है, डिले हुआ, आप आग लगा देंगे, आप पेट्रोल पंप चला देंगे, पेट्रोल पंप आया कहां से, पुलिस की गाड़ियां जली क्यों, किसने आग लगाई? नहीं दिखाता हूं मैं तस्वीरें, दिखाइए फुल फ्रेम में, किसने आग लगाई है, क्या नारे लगे दिखाइए, कौन से नारे लगे दिखाइए इनको। जब भी कुछ भी नहीं, देखिए, नहीं कौन से नारे लगे दिखाओ आपको। देखिए, हम जब भी कुछ भी होता है तो हम ये फुल फ्रेम में दिखाइए, किसने लगाए हैं? फ्रेम में दिखाइए, कहां नारे लगे, स्टेशन में पुलिस वालों के साथ एसडीपीआई को दिखाइए, जिन लोगों को फ्रेम किया गया है, हमारी पार्टी के लीडर्स को जिसको फ्रेम किया गया है, वो लोग पुलिस स्टेशन में अंदर थे। आप बताते हैं कि हम लोगों ने 3000 लोगों को जमा किया था। कहां से हम लोग जमा कर देंगे जब हमारे लीडर जो कंप्लेंट देने गए थे वो अंदर खड़े होके लोगों को अपील कर रहे हैं, भाषण सुनाओ आपको, अपील कर रहे हैं वो, भाषण सुनाओ आपको। सीना के भांजे करके पूरा जो भी लीगल एक्शन है हायर अथॉरिटी तक जाकर है। ये भाषण कौन दे रहा था तकरीर करते हुए, धार्मिक भावनाएं कौन भड़का रहा था? अगर गलत कुछ हुआ था तो कानून पर भरोसा रखना था, आप क्या आग लगा देते, शहर को बंधक बना देते? बताइए क्यों नारे लग रहे थे, नाराए तकबीर क्यों नहीं? हमने आग लगाई नहीं है, ये बात आप वापस लीजिए। ये आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई तस्वीरें झूठ नहीं है वसीम अहमद साहब, तस्वीरों में सब कुछ है, सब कुछ है तस्वीरों में। We are the scapegoat in the politics। इन लोगों को डाइवर्ट करना है, लोगों को, यही है इनका मुद्दा। यही मुद्दे पे लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। मुद्दा कुछ और रहता है। अरे वहां पे आग लगाई वो बीजेपी आरएसएस वाले थे, कांग्रेस के नेता थे। आपने तो कांग्रेस के एक दलित नेता का घर जला दिया। नहीं, आप जय भीम जय मीम की बातें करते हैं। लोगों को हमने जमा किया है तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट नहीं थी क्या? आप बताइए हमें। इंटेलिजेंस के पास मैं सवाल ले लेता हूं, नलिन कोहली जी, इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट नहीं थी, ये सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बताइए नलिन कोहली जी, बताइए, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी आपके पास। आसान तरीके से एसडीपीआई के ऊपर डाल देते हैं। और जो वसीम अहमद जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी, आप ही का सवाल लेके जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पे। नलिन जी आपका टाइम, फिर सुरेंद्र राजपूत जी पर जाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये जो है ऐसी संस्थाएं हो गई हैं जिनका एक मकसद है कि भारत के सेक्युलर फैब्रिक को खत्म कर दें, यहां पर धर्म के नाम पर हिंसा लाएं। और ये गजवाए हिंद की बात हम सुनते थे, RSN सिंह साहब बैठे हुए हैं आपके, ये एक रॉ के फॉर्मर एजेंट रह चुके हैं और एक विशेषज्ञ हैं। इनसे पूछिए, ये बता पाएंगे आपको PFI, SDPI और ये सारी संस्थाएं इनके कहां तक तार जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यहाँ इस देश में संविधान में चलने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भंग करके धर्म के आधार पे हिंसा करने वाली बात जो अन्य देशों में हम देखते थे, यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है। और ये संस्थाएं जो वीडियो दिखा रही हैं वो इसको स्पष्ट करता है। वीडियो दिख रहा है, सबूत,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वसीम अहमद साहब, आप जवाब दे दीजिए। पीएफआई की फंडिंग, एसडीपीआई को बैन कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए एसडीपीआई को। लिंचिंग जो हो रहा है धर्म के नाम किसका पर, लिंचिंग हो गया? मंदिर के नाम पर किसका लिंचिंग हो गया? बताइए एक उदाहरण, 6 महीने में उदाहरण बताइए। वसीम अहमद साहब उदाहरण बताइए, हवा में बात मत करिए। और कॉन्स्टिट्यूशन मानकर चल रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन माना है, फिर से नारा दिखाइए इनका, एसडीपीआई वालों का नारा दिखाइए, क्या लगाया इन्होंने। ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ये धार्मिक नारे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, दिखाइए इनको और इनको रखिए फ्रेम में। ये क्या संविधान के नारे लगा रहे थे या बाबा साहब अम्बेडकर के? क्या लगा रहे थे ये? बताइए, जवाब दीजिए। अवाम इंसाफ मांग रही है, इंसाफ मांग रही है। क्या नारे लग रहे थे बताइए ना, क्या नारे लग रहे थे? क्या नारे लग रहे थे? हाँ, इंसाफ मांग रही है अवाम। हमें क्या नारे लग रहे थे बताइए ना, फिर से सुनाइए इनको, इंसाफ मांग रही है, फिर से सुनाइए। नारा तकबीर, नारा वही है। सबको पता है अल्लाह अकबर। पुलिस स्टेशन के सामने आपको चिल्लाने की क्या जरूरत थी? उसके बाद आप आग लगाएंगे, बेंगलोर को बंधक बना लेंगे। जवाब दीजिए वसीम। आप अवाम और हमें मत जुड़ाइए। आप अवाम को संभालने का काम पुलिस वालों का था, हमारा काम नहीं है। आप धार्मिक नारे लगवाएंगे वहां पे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, ये काम है एसडीपीआई का। फ्रेम किया गया है ये। हाँ सर, ये फुटेज है आपकी, आपके नेता भाषण दे रहे हैं। मोहम्मद पाशा का भाषण निकालकर सुनवाइए इनको, मोहम्मद पाशा का भाषण निकालकर सुनवाइए इनको। सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने, सुनेंगे आप? सुनाइए। सुनाता हूं मैं, सुनाता हूं। उससे पहले सुरेंद्र सुनिए। बिहार से देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में डीजे हल्दी, बेंगलुरु नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो हाईली यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारेंगे, दूसरा पढ़ते नहीं कभी। आप लोगों से बस इल्तिजा ये है, खामोशी का ख्याल रखें और कोई भी दंगा फसादात का एक माहौल ना करे। आप और मुझे मालूम है हिंदुस्तान में अगर जो डेमोक्रेसी बातें बचा रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। एक ही कम्युनिटी है जो डेमोक्रेसी बता रही है, और यूपी बिहार अगर बेंगलोर में आया तो जूती से मारेंगे, पुलिस वालों का जूती से मारेंगे। जवाब दीजिए वसीम, जूती से मारेंगे आप? आवाम को आप बात कीजिए बोल के, उस जूती से मारेंगे। ये संविधान बचाना है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। कितना हिंसक आंदोलन है आपका, जूती से मारेंगे आप? रजिस्टर किया है, उन्होंने कहा है कि उस जूती से मारेंगे। आप अलग एंगल से आप बता रहे हैं भैया, जूती से मारेंगे सुना आपने, फिर से सुना दूं, जूती से मारेंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े होकर मुजम्मिल पाशा बात कर रहे हैं, जूती से मारेंगे। भीड़ कहां से लाए बताइए? भीड़ कोई तो एडजस्ट कर रहे ना, उसी की नेतागिरी कर रहे हैं। जवाब दीजिए वसीम। थोड़ी जमाई है भीड़, आप बार बार वही सवाल कर रहे हैं, भीड़ कहां से आई, भीड़ कहां से आई? आप पुलिस को पूछिए ना, भीड़ कहां से आई? अरे आपके नेता कहां से लाए भाई? भीड़ तो आपने इकट्ठा की है, आप हमें पूछिए, भीड़ तो आपने इकट्ठा की है। जवाब दीजिए, भीड़ तो आपने इकट्ठा की है। आपको कहां से मालूम हो गया? नहीं, जब पुलिस वालों को मालूम नहीं है, इंटेलिजेंस वालों को मालूम नहीं है, आपको मीडिया वालों को कैसे मालूम पड़ जाता है? बताइए, आप कहां से मिला आपको ये? हमको तो मिला भाई, हमारे सोर्सेज होते हैं, हम बता रहे हैं कि कैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। बोल रहे जूती से मारेंगे, ये आपका संविधान है। कहां से मिला? संविधान की कसम खाने वाला सेक्युलर गैंग। पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए ना आप। हमने दे दिया, पुलिस को भी दे दिया भाई। आप मत बताइए कि हमें मिल गया बोल के। आपको अगर मिला है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस को बताइए ना। हमको मुजम्मिल पाशा ने बुलाया, बताइए कि मैं जा रहा हूं दंगा करवाने। आप पहले ये आपकी ड्यूटी कीजिए। आप इधर बैठ के आप जितनी आग लगा रहे हैं लोगों में आग लगा रहे हैं। अच्छा, आपने नहीं लगाई, आग मैंने लगा दी स्टूडियो में बैठकर। आप वहां जो वाहन जला रहे थे, एक दलित एमएलए के घर को सुलगा रहे थे, वो आपको समझ नहीं पड़ा? कोई बुड्ढा होता वहां पर मर जाता अंदर।
कौन जवाब देता? भाजपा का जनरल सेक्रेटरी नहीं, भाजपा का जनरल सेक्रेटरी बताता है 3000 लोगों को जमा करने के लिए 8 दिन का समय चाहिए, यही बात बताया। भैया फ्लैश मॉब कैसे जमा होती है सीरिया में, बगदाद में, लेबनान में? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से वसीम अहमद, मुझे मत समझाइए। वहां मुसलमान ही मुसलमान को मारते, मुंह मत खुलवाइए आप।